ज्ञान विज्ञान आंदोलन में काम करते रहे हम साथ मिलके, तो वो भी आए और अपनी बात रखें। बूटा सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष मंडल, पूरे हरियाणा से आए हुए साथियों, बच्चों, मैं दो बातें करनी है। बेसिकली मैं पंजाबी अध्यापक हूँ, लेकिन मैं काफ़ी लंबे समय से कहूँ कि हमारे क्षेत्र में विज्ञान के अध्यापक नहीं है, मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ। अभी जो मतलब स्टेट द्वारा किस प्रकार से मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर हमला है, मैं कुछ 2-3 एग्जाम्पल है कि उन पाठ्य पुस्तकों में से जो एक बहुत बड़ी मेहनत से तैयार की गई थी NCF 2005 के गाइडलाइंस के अनुसार, 6ठी कक्षा का पहला पाठ था हमारा भोजन कहाँ से आता है, वो पाठ काट दिया। दूसरा पाठ है भोजन के संघटक, लेकिन दूसरा पाठ शुरू होता है कि जैसा कि आपने पिछले पाठ में पढ़ा। 6ठी कक्षा में एक पाठ था तंतु से वस्त्र तक, कि किस प्रकार से मतलब आदि मानव से हमने वस्त्रों की तरफ, और फिर उसकी कड़ी में मतलब क्योंकि पाठ्यक्रम एक सीढ़ी की तरह है, उसकी कड़ी में 7वीं कक्षा में पाठ था जंतव रेशे, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, भेड़ों से, रेशम है, ऊन है, वो पाठ। और तीसरी कड़ी 8वीं कक्षा में उसी कड़ी में था संश्लिष्ट रेशे, ये नाइलॉन वगैरह जो रासायनिक पदार्थों से बनते हैं। तीनों पाठ जब हम उस ईरा की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु थे जब, वस्त्र की जरूरत क्या है, तो समाज को पीछे लेके जाना है। 8वीं कक्षा में एक पाठ था कोशिका, अगला पाठ है जंतुओं में जनन। वही बात जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा, पिछले पाठ में पढ़ा, पिछले पाठ है ही नहीं कोशिका। तो जब कोशिका पाठ नहीं पढ़ रहे, और 9th जंतुओं का वर्गीकरण, और 9th में एक पाठ था हम बीमार क्यों होते हैं। यदि वो ठीक ढंग से पढ़ा दिया जाए तो बच्चे आधे डॉक्टर बन जाते हैं अपने शरीर की बीमारियों के बारे में। और 10वीं का सबसे महत्वपूर्ण पाठ था, वजीर सिंह जी बैठे हैं, मैं साइंस का नहीं हूँ, पीरियोडिक टेबल, अब तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। वो जो विज्ञान के अध्यापक ये कहते हैं कि ये साइंस की माँ है, पूरे साइंस की, किस तत्व की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, उसका जो द्रव्यमान है कैसे निकलता है। ये हमारे आगे के इंजीनियर साइंटिस्ट ऐसे बने। एक तो ये सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है इस जन विज्ञान आंदोलन के लिए। दूसरा सवाल जो सत्ता का है, जो गैर वैज्ञान दृष्टिकोण वाला, अभी चिट्ठी आ गई है, कल को हमने प्रवेश उत्सव मनाना है, फूल माला डालनी है, ये है। और ज़्यादातर जो संस्थाएं हैं, अब तो सरकारी में भी वो शुरू हो गया, प्राइवेट में पहले से था कि कोई ना कोई धार्मिक, वो किसी उस क्षेत्र का जो ज़्यादा मानने वाले लोग हैं, क्योंकि उनके बच्चे आएंगे समाज में, ये है कि ये हमारे बच्चों को धार्मिक सिखाते हैं जुबान हमारे भी, मतलब क्योंकि ये अंग्रेजी काल में हमारे साथियों का भी रहा है। जब RT एक्ट भी बना तो उन अल्पसंख्यक समुदाय जो संस्थाएं सी एजुकेशन, उनको बाहर रखा गया उससे। क्यों भाई, वो हमारे पास आते हैं जी, हमारे बच्चों को पाठ भी सिखाते हैं, क्योंकि मैं तो पगड़ी मत, तो मैं फिर वहाँ स्कूल में कब भेजते हो, गुरुद्वारा में भेज दूँगा, दूध भी मिलेगा, लंगर भी मिलेगा, मोटा तकड़ा भी हो जाएगा। मतलब वो कैसे, वो बहुत सारे क्रियाक्रम होते हैं सेशन के शुरू में, जिसका विज्ञान के दृष्टिकोण से कोई लेना देना नहीं। और तीसरी बात, वो हमारे सब के लिए है, बीइंग ए पेरेंट्स, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल है। आप किसी बच्चे से ये पूछो, इवन +1 2 का साइंस का विद्यार्थी भी, क्या आपके स्कूल में साइंस लैब है, तो कितनी फीस है, यदि है तो क्या कभी आप साइंस लैब में लेके गए आपको? क्या विज्ञान का जो सिलेबस है बिना साइंस लैब के हो सकता है? इवन
वो साइंस वाले बच्चे, उनको लिटमस पेपर का एसिड बेस साल्ट की जानकारी नहीं है जो 7वीं कक्षा में होनी चाहिए। ये इन साथियों को जो संगठनों ने ये किया, जो साथी बोल के गए, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी एक अध्यापक हूँ। बूटा सिंह जी, कुछ खत्म किया गया तो शुरू भी तो किया है उन्होंने। 5वीं कक्षा में रामलीला शुरू कर दी है, नहीं अब शुरू भी तो किया है ना उन्होंने। और कल मेरे लिए स्कूल में बड़ी ऐसी स्थिति रहेगी कि वहाँ पे हवन होगा और मैं एक तरफ कोने में बैठा रह रहूँगा, समझे। और हमारे अध्यापक साथी आगे बढ़ के कि कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कौन सी माड़ा लेने चाहिए, और वो सारे हैं। तो चीज़ें शुरू भी तो हुई है ना, ख़त्म तो हुई भी है। तो हमारे लिए चैलेंज बढ़ गए हैं, पहले की अपेक्षा चैलेंज काफ़ी बढ़ गए हैं, पीछे सब कुछ। और मेरे जैसे जो 1-2 स्कूल में बात करते हैं तो कहते हैं इधर पागल है, या तो इसके दिमाग में खराबी है, नहीं पता नहीं कहाँ से बातें लेके आता है। तो चले लड़ेंगे इससे भी। अब मैं निवेदन करूँगा राजेश लांबा जी जो